गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पिछले 3 लेक्चर से क्लीवेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उनमें हमने क्लीवेज के स्ट्रक्चर, क्लीवेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके प्लेन्स यानी कि उसके तल, विदलन के तल और विदलन के प्रतिरूप जो हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ क्लीवेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लीवेज की रेट बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कौन सा जो एम्ब्रियो है वो किस रेट से क्लीवेज डिवीज़न करेगा, और उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक नेचर, टेम्परेचर और साइटोप्लाज्म। द रेट ऑफ क्लीवेज इट इज़ वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, यानी कि जो जेनेटिक नेचर है स्पीशीज़ का उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। इट इज़ मेजर्ड बाय द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन्स। दो जो क्लीवेज डिवीज़न होते हैं उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसके बेसिस पर इसको मेज़र किया जाता है। जो रेट ऑफ क्लीवेज होती है वो अर्ली डेवलपमेंट के दौरान ये रैपिड होती है, बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लास्टुलर स्टेज कंप्लीट होने वाली होती है, यानी कि जब जायगोट ब्लास्टुला में बदलने ही वाला होता है, उससे जस्ट पहले क्लीवेज की रेट जो है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। स्पीशीज़ की हम बात करें तो जैसे गोल्ड फिशेज़ के अंदर जो इंटरवल है 2 क्लीवेज डिवीज़न का वो करीब 20 मिनट्स होता है, और इसी तरीके से फ्रॉग के अंदर यह टाइम जो है 1 आवर होता है, माउस के अंदर यह 12 आवर्स होता है, और सी अर्चिन के अंदर द एग्स कैन रीच अ ब्लास्टुलर स्टेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेल्स इन फ्यू आवर्स एट अ मच लोअर टेम्परेचर, यानी कुछ घंटों में ही ब्लास्टुलर स्टेज जो है सी अर्चिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ये डिपेंड कर रहा है स्पीशीज़ के ऊपर, अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो अलग अलग होता है। द रेट ऑफ क्लीवेज इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इट अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एंड विच अपीयर्स टू बी द बेस ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़। क्या होता है, टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन को और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को, और ये चीज़ें जो हैं रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है वो अल्टीमेटली सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती हैं, उनका आधार होती हैं। रेस्पिरेशन वेरीज विद द टेम्परेचर एंड सो डज क्लीवेज रेट। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट क्लीवेज इट इज़ इनहिबिटेड, यानी कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए या ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ऐसे में क्लीवेज की रेट जो है वो क्लीवेज जो है बिल्कुल इनहिबिट हो जाती है, क्लीवेज की रेट जो है बहुत कम हो जाती है। वन अदर फैक्ट दैट द रेट ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म रादर देन बाय द न्यूक्लियस, confirmed by the observations that haploid, diploid and triploid frog embryos they all undergo cleavage with the same rhythm. दूसरा जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि साइटोप्लाज्म जो है वो रेट ऑफ क्लीवेज को अफेक्ट करता है रादर देन द न्यूक्लियस। वन मेजर ऑफ रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्लीविंग एम्ब्रियो इज इट्स लेवल ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस का जो लेवल होता है वो भी क्लीविंग एम्ब्रियो की एक्टिविटीज़ जो की रेट को के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सी अर्चिन के अंदर रेप्लिकेशन बिगिंस आइदर बिफोर और अबाउट द टाइम ऑफ प्रो न्यूक्लियर फ्यूजन। इन प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट सेल रिक्वायर्स सेवरल आवर्स टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सी अर्चिन में क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो जब एम्फीमिक्सिस होती है, एम्फीमिक्सिस से काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेल डिवीज़न के लिए उसको कंप्लीट होने के लिए डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसके लिए एक लंबा टाइम जो है उसकी आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस इन द क्लीवेज। क्लीवेज जो है वो इट इज़ अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न एक के बाद एक होते हैं और इसके अंदर 2 काम होते हैं, द न्यूक्लियर डिवीज़न एंड द साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। यदि ऑर्डिनरी सेल डिवीज़न की हम बात करें तो न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न दोनों एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर दीज प्रोसेसेस दे आर नॉट ऑलवेज सो इंटीग्रेटेड। एम्ब्रियोनिक जो डिवीज़न वो होते हैं
डेवलपमेंट, उनके अंदर ये इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है उनका इंटीग्रेशन कम होता है। 5 different elements have been proposed to take part in or to be responsible for cytokinesis, that is cortex plasma membrane, cortical gel, cortical microfilaments, astral rays, cortical microtubules, and certain small vesicles which appearing in the cleavage plane after separation of chromosome has occurred. According to the most recent cell biological investigations, the egg cortex, microfilaments, microtubules, Golgi complex, endoplasmic reticulum of ooplasm have their significant contributions in the process of cytokinesis and also in the formation of new plasma membrane between the cleaving blastomeres. अब हम आते हैं लॉस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज जब से पहले क्या क्या व्यूज़ दिए गए थे, बहुत से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्लीवेज को स्टडी किया था और उसके बेसिस पर उन्होंने अपने अलग अलग नियम दिए थे, अलग अलग लॉज दिए थे। इसमें हम 3 जो साइंटिस्ट हैं उनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है क्लीवेज से रिलेटेड, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इन्होंने कुछ फंडामेंटल व्यूज़ दिए थे। सबसे पहले है शेज़ लॉ। इन्होंने 1877 में 2 लॉज प्रपोज किए थे, दैट ईच न्यू क्लीवेज फरो टेंड्स टू इंटरसेक्ट द प्रीसीडिंग प्लेन राइट एंगल्स। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो प्रत्येक क्लीवेज की फरो होती है वो जो उससे जस्ट पहले वाली जो प्लेन होता है उसके राइट एंगल पर होता है। दूसरा इन्होंने लॉ दिया, द सेल टेंड्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स अनलेस द योक इज अनइवनली स्टोर्ड इन दैम। दूसरा इन्होंने नियम दिया था कि सेल जो है वो हमेशा 2 इक्वल डॉटर सेल्स में ही डिवाइड होती हैं जब तक कि योक जो है वो अनइवनली स्टोर्ड ना हो। फिर सेकंड जो साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो हार्टविग्स लॉ। हार्टविग्स प्रपोज्ड that the nucleus and achromatic figures, that is mitotic spindles, they occupy the center of protoplasmic density of the egg or blastomeres in which it lies. Hence, in the isoleucithal or microleucithal eggs, the spindle is located centrally. In a teloleucithal ovum, it is nearer the animal pole. Second, the axis of the spindle occupies the longest axis of the protoplasmic mass in which it lies, and division therefore tends to cut this axis transversely. थर्ड जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा वो है बेल्फोर। इन्होंने बताया कि the speed of cleavage it is conversely proportional to the amount of yolk encountered. In teloleucithal ovum, blastomeres at the animal pole divides faster than those nearer to the vegetal poles. तो इन 3 जो साइंटिस्ट हैं इन तीनों ने फंडामेंटल लॉज जो हैं वो क्लीवेज के बारे में प्रपोज किए थे, शेज़ लॉ, हार्टविग्स लॉ एंड बाल्फोर्स लॉ। थैंक यू।